हेलो क्लास, मैं राकेश कुमार। आज हम पढ़ेंगे समास। समास का शाब्दिक अर्थ जो होता है संक्षेप। समास में जो पद होता है उसे समस्त पद बोलते हैं। समस्त पद जो होता है समास के नियम से मिले हुए शब्द समूह को समस्त पद बोलते हैं। और उसी समस्त पद को जब अलग किया जाता है तो उसको हम विग्रह बोलते हैं। विग्रह समास के अर्थबोधक वाक्य को विग्रह कहते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण उसका दिया हुआ है राज पुरुष, ये समस्त पद हुआ और राजा का पुरुष ये इसका विग्रह हुआ। समास में जो पहला पद जिसको समस्त पद बोलते हैं, जब इसको हम अलग करते हैं तो इसी को हम विग्रह बोलते हैं। जिस प्रकार से आपने संधि में पढ़ा कि संधि में दो वर्णों का मेल होता है, ठीक उसी प्रकार से इसमें दो पदों का, दो शब्दों का योग होता है जिसको समस्त पद बोलते हैं। और उसमें वर्णों को अलग किया जाता है संधि में, और समास में इसका विग्रह किया जाता है। जिस प्रकार से संधि में पूर्व पद और उत्तर पद होता है, ठीक उसी प्रकार से समास में भी पूर्व पद और उत्तर पद होता है। समास कितने प्रकार के होते हैं? समास 6 प्रकार के होते हैं। पहला जो आपका है अव्ययी भाव समास, दूसरा कर्मधारय समास, तीसरा द्विगु समास, चौथा तत्पुरुष समास, पांचवा बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास। ये 6 प्रकार के समास होते हैं। हमने आपको बताया कि पूर्व पद और उत्तर पद, जैसे राजा, राज, पुरुष, तो ये आपका हुआ समस्त पद। इसको हम क्या बोलते हैं? समस्त पद। और जब इसको हम अलग करेंगे राजा का पुरुष, तो ये इसका विग्रह हुआ। क्या हुआ इसका? विग्रह। पूर्व पद और उत्तर पद, जो पूर्व पद होता है और उत्तर पद होता है, ये इसमें प्रमुख होता है। इसी से हम सारे समासों को समझने की कोशिश करेंगे। पहले हम समझ लेते हैं, सबसे पहला हमारा जो समास है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में क्या होता है? इसमें पहला पद जो होता है वो अव्यय होता है, या इसी को हम प्रधान मान लेते हैं, और दूसरा पद जो होता है वो या तो संज्ञा होगा या तो सर्वनाम होता है अव्ययी भाव समास में। इसके उदाहरण यही आपका उदाहरण राजपुरुष, राजा का पुरुष। दूसरा प्रतिदिनम, दिनम दिनम प्रति। दूसरा उदाहरण इसका आजन्म, जन्म से लेकर, ये इसका विग्रह हुआ आजन्म का, जन्म से लेकर। आजीवन, जीवन पर्यंत, ये अव्ययी भाव समास के उदाहरण है। दूसरा जान लेते हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होता है? इसमें पहला पद जो होता है वो विशेषण होता है और दूसरा पद जो है वो विशेष्य होता है। पहला पद जो है वो विशेषण होगा और दूसरा पद जो है वो विशेष्य होता है। इसके उदाहरण जो है लाल टोपी, लाल टोपी। लाल है, लाल है जिसकी टोपी। तो टोपी यहाँ पर कैसी बताई गई है? लाल। तो लाल शब्द जो है ये विशेषण है और टोपी जो है ये विशेष्य है। इसी प्रकार से कृष्ण सर्पा, काला सांप, चरण कमल, नीलांबर, पीतांबर, महादेव, महान है जो देव। इस प्रकार से इनके कई
कई सारे एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं। आगे हम जान लेते हैं द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है? द्विगु समास जो होता है इसमें हमारा पहला पद संख्यावाचक होता है और दूसरा पद संज्ञा होता है। द्विगु समास में पहला पद जो है वो संख्यावाचक होगा, संख्या में होगा, और दूसरा पद जो है वो संज्ञा होता है। जैसे कि नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह। चौराहा, 4 राहों का समूह। पंचवटी, 5 वटों का समूह। दोपहर, 2 पहरों का समूह। ये द्विगु समास के उदाहरण हैं। आगे हम जान लेते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास जो हमारा है ये इसमें विभक्तियों का लोप होता है। तत्पुरुष समास में जो है वो विभक्तियों का लोप होता है, पद चिन्हों का लोप होता है, और इसमें हमेशा उत्तर पद की ही प्रधानता होती है, बाद वाले पद की प्रधानता होती है। तत्पुरुष समास में पद चिन्हों का लोप होता है और जो उत्तर पद होता है उसकी प्रधानता होती है। जैसे कि राजकन्या, राजा की कन्या, इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास है। ये विभक्ति के अनुसार तत्पुरुष समास चलते हैं। देवपुत्र, देव का पुत्र, ये तत्पुरुष समास के उदाहरण है। आइए जान लेते हैं हम अगला समास हमारा जो है बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि समास जो होता है इसमें ना तो प्रथम पद प्रधान होता है और ना ही दूसरा पद प्रधान होता है, ना पूर्व पद प्रधान होगा ना उत्तर पद प्रधान होगा, बल्कि कोई तीसरा पद जो है, अन्य पद जो है वो प्रधान माना जाता है। जैसे इसके उदाहरण है गजानन, गज के समान आनन है, आनंद है जिसका, अर्थात गणेश जी। लंबोदर, लंबा है जिनका उदर, ये इसका विग्रह होता है, अर्थात गणेश जी। दशानन, 10 है आनंद जिसके, अर्थात रावण। ये इसमें ना तो पूर्व पद प्रधान है ना ही उत्तर पद प्रधान है, बल्कि कोई अन्य पद ही प्रधान होता है। चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात विष्णु जी। ये बहुब्रीहि समास के उदाहरण है। आगे हम जान लेते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है? इसमें प्रथम पद और दूसरा पद या पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान होते हैं, दोनों ही मुख्य होते हैं, दोनों का स्थान बराबर होता है, इसलिए वहां पर द्वंद्व समास माना जाता है। जैसे माता पिता, माता और पिता, भाई बहन, भाई और बहन। सूर्य चंद्रमा, सूर्य और चंद्रमा। पृथ्वी आकाश, पृथ्वी और आकाश। ये उदाहरण द्वंद्व समास के हैं। द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रमुख होते हैं। तो ये हमारे समास थे। आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर कोई भी दिक्कत है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू क्लास।